हेलो गाइस, कम्युनिकेशन स्किल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं रेणुपाल। बच्चों, आप सबको पता है आप लोगों का सब्जेक्ट जो है लगभग एंडिंग की तरफ है एंड ये आप कह सकते हैं लास्ट आपका टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव। तो इसको चूँकि ये लेंदी है तो हम इसको छोटे छोटे भागों में 2-3 वीडियो में करके देंगे ताकि आप लोग इजीली बोर ना हो और इजीली उसको पढ़ लें आसानी से, है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है क्या है, एक्टिव और पैसिव। इसके पहले आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ चुके हैं। आई होप उसको अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा और उसको एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार 4 बार अच्छे से कई बार उसको वीडियो ये देख लेंगे तो वो बहुत ही इजीली आ जाएगा। कोई टफ नहीं है, बशर्ते आप कितना लगन के साथ पढ़ते हैं ये चीज़ें मायने रखती हैं ना। तो चूँकि इस समय फ्री भी होंगे लॉकडाउन में, तो फोकस अपना केवल और केवल स्टडी पे लगाइए, क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। तो उसके लिए आप लोग अपने आप को बिल्कुल तैयार रखिए और पूरा सब्जेक्ट तो टीचर्स कवर कर ही रहे हैं, उसके साथ आप लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने सब्जेक्ट को पूरी तरह से जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, उसके साथ ही साथ उसको रिवीजन करते रहिए और एग्ज़ाम के लिए खुद को रेडी रखिए, है ना। क्योंकि जब आप एक्टिव होंगे तभी हो पाएगा। अदरवाइज टीचर कितना भी स्टूडेंट्स के दिमाग में डालना चाहे, लेकिन जब तक स्टूडेंट्स तैयार नहीं होते उस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए, तब तक कुछ हो नहीं पाता है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपका अपना मनोबल हो पढ़ने के लिए। तो सबसे ज़रूरी बात, आपका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, एक्टिव मैंने शब्द कई बार इस्तेमाल किया है। एक्टिव से आपका आप लोग इसका अर्थ समझ ही रहे होंगे। एक्टिव मतलब सक्रिय होता है और पैसिव मतलब निष्क्रिय होता है। तो एक्टिव मतलब सक्रिय, यानी जो सेंटेंस कहा जा रहा है ना, तो वो एक्टिव है। लेकिन वही सेंटेंस किसी और के द्वारा कहा जाए तो मतलब ये काम किया जा रहा है, जैसे सपोज दैट कि यह काम मान लीजिए वह स्कूल जा रहा है। तो अब यहाँ हम पैसिव अगर बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, स्कूल जाया जा रहा है किसके द्वारा, उसके द्वारा, वह यानी उसके द्वारा, तो उसके द्वारा स्कूल जाया जा रहा है। तो इस तरह से मतलब उसी शब्द को, उसी सेंटेंस को हम दूसरे वर्ड में कहते हैं, है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है एक्टिव और पैसिव है। अब एक्टिव और पैसिव का अर्थ भी आप समझ ही गए होंगे कि एक्टिव से मतलब क्या है और पैसिव से मतलब क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं एक्टिव पैसिव के रूल्स क्या हैं। देखिए, इसमें दिया है देयर आर 2 बेसिक रूल्स फॉर कन्वर्टिंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस विच आर कॉमन फॉर ऑल टेंसेस। यानी कि कुछ बेसिक रूल होते हैं कन्वर्ट करने के लिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होते हैं उसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए, और वो सारे टेंसेस में लगभग वही कमांड्स होते हैं। तो वो सारे टेंसेस में एक तरह से कह लीजिए सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, बस कुछ चीज़ें आपको केयर करना होता है ना। तो पहला क्या है, द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी इंटरचेंज इन द सेंटेंस। यानी जो सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट का प्लेस है वो ऑब्जेक्ट ले लेगा, और जो ऑब्जेक्ट का प्लेस है वो सब्जेक्ट ले लेगा। इस तरह से दोनों का इंटरचेंज हो जाएगा, है ना। और नेक्स्ट क्या है, ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आर पास्ट पार्टिसिपल विल बी यूज्ड एज अ मेन वर्ब इन पैसिव वॉइस। यानी केवल थर्ड फॉर्म का वर्ब का जो तीसरा फॉर्म होता है उसे ही हम पैसिव वॉइस में मुख्य रूप से यूज़ करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें मूल रूप से किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट है
तो उसकी जगह कौन ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा, और ऑब्जेक्ट की जगह कौन ले लेगा, सब्जेक्ट ले लेगा। तो ये सारी बहुत ही कॉमन चेंजेस हैं और ये सब में होती हैं ना, सारे टेंसेस में होती हैं। इसी तरह से वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रेजेंट सिंपल टेंस का, है ना। पहला क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। हम सारे टेंसेस का देखेंगे वन बाय वन करके। तो आज का थोड़ा सा मेरा शॉर्ट वीडियो है, चूँकि मैंने दो ही लिया है। मैं चाहती थी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, और जब दो टेंसेस आराम से ये समझ लेंगे प्रेजेंट का, तो आगे की वीडियो में हम थोड़ा बड़ा भी कर देंगे ताकि आसानी हो आप लोगों को समझने में, है ना। तो आइए देखते हैं। अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट सिंपल में क्या यूज़ होता है, इज, एम, आर, है ना। अभी तक आप लोग टेंस सिंपली पढ़ते थे, इसमें सहायक क्रिया के रूप में यस या ईएस लगता है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा क्या हो जाता है, इज, एम, आर हो जाता है। ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। यानी जब भी आपको प्रेजेंट का दिखे, सिंपल प्रेजेंट का दिखे, तो उसको आप चेंज करते समय उसमें क्या लगाएंगे, इज, एम, आर लगाएंगे। चलिए आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। पहला क्या है, सिंपल, इसमें सारे सेंटेंसेस का दिया हुआ है। एक तो मैंने सिंपल सेंटेंस का लिया है, यानी अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, इस तरह से सारे सेंटेंसेस को लिया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो समझने में, है ना। तो पहला क्या है, ही राइट्स अ लेटर। हमने देखा ये कौन सा टेंस है, बिल्कुल आपका प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है। तो अब इसको चेंज करते समय हम सबसे बेसिक रूल्स आपको पता है, इसमें सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अ लेटर, इसमें देखिए अ लेटर इज, अभी पता है आपको इज, एम, आर, इसमें मेन ऑक्सिलरी वर्ब लगेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटेन बाय हिम, ही के जगह क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अ लेटर इज रिटेन बाय हिम। नेक्स्ट क्या है, ही डज नॉट राइट अ लेटर, नेगेटिव बनाते समय देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अ लेटर इज नॉट रिटेन बाय हिम। आपने देखा सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, डज ही राइट अ लेटर, इसका क्या हो जाएगा, इज अ लेटर रिटेन बाय हिम। नेक्स्ट क्या है, दे सेल बुक्स, तो क्या हो जाएगा, बुक्स आर सोल्ड बाय देम। नेक्स्ट क्या है, सी हेल्प्स मी, तो आई एम हेल्प्ड बाय हर। तो ये आपका रहा सिंपल प्रेजेंट का। इसी तरह से आइए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का, जिसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। इसको कई नामों से जाना जाता है ना, एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और दूसरा क्या है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। अब देखिए आपने देखा कि जो सिंपल प्रेजेंट था उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हमने इज, एम, आर का प्रयोग किया था, है ना, जो कि एक तरह से टेंस में कंटिन्यूअस हो जाता है। अब हम जब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूअस को बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो इज, एम, आर के साथ साथ हम बीइंग भी जोड़ेंगे। इज, एम, आर के साथ क्या जोड़ेंगे, बीइंग जोड़ेंगे। अब देखिए क्या हो जाता है एक्टिव वॉइस में। पहला देखिए सिंपल सेंटेंस का, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इसका क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। नेक्स्ट क्या है, सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय हर। इसी तरह से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसका क्या हो जाएगा, इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय हर। नेक्स्ट क्या है, दे आर ईटिंग एप्पल्स, तो इसका क्या हो जाएगा, एप्पल्स आर बीइंग ईटन बाय देम, है ना। तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव तक हमने देखा। कल के वीडियो में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट से स्टार्ट होगा, है ना।
तो इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे, एक्टिव पैसिव को ख़त्म करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये छोटा है तो पढ़ने में भी आप लोगों को आसानी होगी। और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इस समय तो बिल्कुल फ्री होंगे, कोई भी एक तरह से एक्सक्यूज़ेस का आप लोगों के पास चांस नहीं बचता। लेकिन फिर भी क्या है कि जब आप लोग मुझे पता है, यदि हम लोग पूछे तो ढेर सारे एक्सक्यूज़ेस की लाइन लगा देते हैं कि ये कारण था इसलिए नहीं पढ़ पाया। तो सारे एक्सक्यूज़ेस को दरकिनार करके अपने सब्जेक्ट की, अपने एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर करिए एंड अपने सब्जेक्ट को बिल्कुल रेडी करिए, है ना। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स और अपने आप को तैयार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।